अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के तकरीबन 6 या 7-8 पार्ट हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मैंने डिटेल में हर चीज को समझाना होता है। वैसे तो मैं एक ही वीडियो में 10 मिनट में आपको सारे पार्ट्स करवा दूं, लेकिन उसका फायदा नहीं है। जो चीज डिटेल में करवाई जाती है फायदा उसका होता है, चाहे वो ये क्वेश्चन भी आप करें लेकिन डिटेल में करें। तो क्वेश्चन आप पहले देख लें, अपनी बुक से भी देख सकते हैं निकाल के। तो क्वेश्चन ये है जी कि ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स बी हमें गिवन है, ए और बी कॉलम दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। कह रहे देन वेरीफाई दैट, तो आप तस्दीक करें कि ए प्लस बी पार्ट 1 के अंदर है कि ए प्लस बी होल ब्रैकेट का ट्रांसपोज जो है वो बराबर होना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। इसी तरह से वो कह रहे हैं ए माइनस बी होल ब्रैकेट का ट्रांसपोज जो है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है, आपस में कोई तरह जो है वो मुश्किल काम नहीं है। तो सोल्यूशन के अंदर पार्ट 1 को हम पहले ले लेते हैं जी ए प्लस बी इसका होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी क्या है, मैट्रिक्स है जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी। तो अब इसमें हमने फिर वही काम करना है कि हमने वेरीफाई जब भी करना होता है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना होता है राइट हैंड साइड के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी यूज कर लेते हैं, फिर उसको राइट हैंड साइड को ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के जो इस तरफ होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारे पास, ए प्लस बी होल ब्रैकेट एंड देन ट्रांसपोज। अब देखने से हमें समझ आ रही है कि हमने करना असल में क्या है कि हमने पहले ए और बी दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को पहले प्लस करना है, फिर जो उसका आंसर आ जाएगा उसका ले लेना है ट्रांसपोज। ठीक है जी, देखने से हमें समझ आ रही है क्वेश्चन में करना क्या है, पहले ए और बी दोनों को प्लस करना है, फिर ऊपर ट्रांसपोज भी है, तो इसका मतलब है कि उसका वैल्यू का ट्रांसपोज भी लेना है। तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो हम ए प्लस बी कर लेते हैं जी, ए प्लस बी। हम एक सिंपल काम भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास जी 1201 प्लस बी की वैल्यू लगा दो 1120। ठीक है, ये हमने दोनों की वैल्यू लगा दी। अब दोनों को प्लस कर लें, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2। 1 प्लस वाला करने का जो सिस्टम है या माइनस करने का सिस्टम है, इसे पिछली वीडियोस में हमें जो है काफी डिटेल में देख चुकी हैं। तो आप काइंडली वो वीडियोस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से लिंक लें प्लेलिस्ट का और सारी वीडियोस देख लें ताकि आपके पीछे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे शुरू से लेकर, तभी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले वाली वीडियो जरूर देख लें लेक्चर्स की। अब इसको मजीद हल कर लें जी। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास 1 प्लस 1 करें तो 2, 2 प्लस 1 करें तो 3, 0 प्लस 2 करें तो 2, 1 प्लस 0 करें तो 1। यानी 0 में कोई भी चीज ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, माइनस हो, प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। ठीक है जी, हमने a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है क्योंकि ऊपर ट्रांसपोज है। ठीक है जी, अब आप उर्दू में लिखेंगे ट्रांसपोज लेने से या टेकिंग ट्रांसपोज इंग्लिश के लिए। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, a प्लस बी होल ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर टी लगा देंगे। अगर तो सिंपल a होता तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, जस्ट ऊपर ऐसे टी लगा देते। जब a प्लस बी ए माइनस बी दरमियान में कोई प्लस माइनस की अलामत आ जाती है, आप ब्रैकेट लगाकर ऊपर टी लगाएंगे ताकि होल ट्रांसपोज हो। अब ट्रांसपोज लेते कैसे हैं पहले भी डिस्कस हो चुका है, रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में बदल देते हैं। तो हमारे पास ये एक रो है यानी एक कितार है ये वाली, इसको हम कॉलम बना देंगे। 2 3 एक कितार है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 and 3। इसी तरह ये एक कितार है, ये एक रो है 2 1, इसको भी कॉलम में लिख देंगे 2 and 1। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। पहली वैल्यू हमने फाइंड कर ली लेफ्ट हैंड साइड की, ये इक्वेशन 1 बना देंगे हम। ठीक है जी, अब हम इसकी दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड लेकर, आर
एच एस जो कि है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसमें सिंपल ये ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है जी, क्वेश्चन को गौर से देखा करें, दोनों ऐड हो रहे हैं, पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू तो है लेकिन ए का ट्रांसपोज नहीं है। तो आप ए का ट्रांसपोज लें यहां से, इसको क्या करेंगे, ये जो रो है 1 2 इसको कॉलम बना देंगे। तो यहां पर पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लें, क्या आएगा, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 0 1, ये जो रो है कितार है इसको कॉलम में लिख दें 1 2 करके इस तरह से, और इसी तरह से 0 1 भी एक रो है कितार है, इसको भी आप कॉलम में लिख दें 0 1 करके। ये हो गया जी ए का ट्रांसपोज। अब आप बी का भी ट्रांसपोज ले लें, बी का ट्रांसपोज लेना है वो कैसे आएगा, अभी देखिए यहां पर ये कितार है 1 1, बी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 1 1, इस 1 1 को हम क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से ये 2 and 0 एक कितार है, इसको भी आप कॉलम में लिख देंगे, यानी रो को कॉलम में लिख देंगे। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू थी, इसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, जैसा कि क्वेश्चन में नजर भी आ रहा है हमें राइट हैंड साइड के अंदर। तो आप लिखें नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो दोनों को ऐड कर दें जी, इक्वल लगाएं। ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें जी 1 0 2 1, दरमियान में प्लस, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखे 1 2 एंड 1 0, दोनों को ऐड करें 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है जी, इक्वल यहां पर 2 आ जाएगा आपके पास, यहां पर भी 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 करें तो 3, 1 प्लस 0 करें तो 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और ये आया है हमारा इसका आंसर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन 2 बना ली। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है। इक्वेशन 1 का आंसर था 2 2 3 1, और 2 का आंसर भी है 2 2 3 1, तो ये दोनों वेरीफाइड होगी, सेम होगी। आप लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसको वेरीफाई किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसका दूसरा पार्ट हमने करना है, वो भी सेम इसी तरह ही है तकरीबन, बस प्लस और माइनस का फर्क है, और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो चलिए दूसरा पार्ट भी इसका कर लेते हैं। अभी हमने इसका दूसरा पार्ट यहां पर लिख लिया, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी क्वेश्चन तकरीबन सेम ही है। हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इसकी यूज करेंगे, जैसा कि उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, उसमें ए प्लस बी था। अब यहां पर भी सिंपल वही काम है कि आपने पहले ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ए माइनस बी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी आपको गिवन है, तो आप लिखे यहां पर ए माइनस बी इक्वल्स, ए की वैल्यू लिखे यहां पर पहले, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 0 1 1 2 0 1, ये मैट्रिक्स है। ए का दरमियान में माइनस है, आगे आप लिखेंगे यहां पर बी मैट्रिक्स जो कि है 1 1 2 0। सिंपल इन दोनों को कर दें आप माइनस। ठीक है जी, तो यहां पर आ जाएगा एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ये दूसरा कॉलम यहां पर, फिर एक रो खत्म होगी, दूसरी रो पर आ जाए 0 माइनस 2 1 माइनस, ये 1 माइनस 0, ये इसके साथ होगा इसका। ठीक है जी, हल कर लें जी। 1 माइनस 1 करें तो 0, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 आपस में कट जाते हैं। 2 माइनस करें 1 तो 1, 0 माइनस 2 ही रहेगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 में कोई भी प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी a माइनस बी की वैल्यू आई है हमारे पास। अब इसका ट्रांसपोज लेने, अब आप लिखेंगे नाउ टेकिंग ट्रांसपोज,
या आप उर्दू में लिख सकते हैं ट्रांसपोज लेने से। तो क्या करेंगे, a माइनस बी, इसका आप ब्रैकेट लगाएंगे और होल ट्रांसपोज लिखेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक के साथ कोई दो नंबर प्लस माइनस हो रहे हो, दो अल्फाबेट, तो होल ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इक्वल्स, अब आपने इसका ट्रांसपोज कैसे लेना है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है इसकी वैल्यू का। ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 0 1। ये जो रो है -2 एंड 1, इसको भी कॉलम में लिख देंगे। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है जी, एक वैल्यू हमने जो लेफ्ट हैंड साइड की है वो फाइंड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह दें। उसी तरह से अब राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम काम हो रहा है। A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है जी, उसी तरह आ गया। अब आप पहले A का ट्रांसपोज लेंगे, A मैट्रिक्स गिवन है, B का भी गिवन है, B का भी ट्रांसपोज ले लेंगे। पहले A का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब तक हम ट्रांसपोज लेने के लिए रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते आए हैं। अब अभी जो हमारे पास ए कॉलम है, जो ए मैट्रिक्स है, इसके कॉलम को देखिए, कॉलम को रो में कन्वर्ट करें या रो को कॉलम में, किताब को कॉलम में या कॉलम को किताब में, ट्रांसपोज आ जाता है हमारे पास। इस पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखे रो को कन्वर्ट कर लिया था कॉलम में। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो कॉलम है 1 0, इसको हम रो बना लेते हैं। ठीक है जी, 1 0। इसी तरह से ये जो कॉलम है 2 एंड 1 2 1, इसको हम 2 1 लिख के रो में लिख लेंगे। तो भी हमने क्या किया है, कॉलम को रो बना दिया है, एक कॉलम को किताब में कन्वर्ट कर दिया, तो ए का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। अब आप बी का ट्रांसपोज इसी तरह से लेंगे। इसमें जो कॉलम है ये वाला पहला 1 एंड 2, इसको आप रो में लिख लें 1 एंड 2। इसी तरह से ये जो कॉलम दूसरा है 1 एंड 0, इसको दूसरी रो में लिख लेंगे। ये रो की शक्ल में लिख दिया। अब ये भी ट्रांसपोज आ गया, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब दरमियान में माइनस है, पिछले क्वेश्चन में प्लस था, अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, सिंपल। ए की वैल्यू लिखें, ए से मुराद है ए ट्रांसपोज की ये वैल्यू 1 0 2 एंड 1 माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें 1 2 1 0। ठीक है, माइनस कर देंगे 1 माइनस 1। ठीक है, ये इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से, इसी तरह नीचे वाले भी 1 माइनस 1 0 माइनस 2, दूसरे कॉलम में चले जाएंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0। ठीक है जी, इसको हल कर लें, ये सिफर हो जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 काट जाएगा, इधर -2 ही रहेगा। 2 माइनस 1 करें तो 1 1 माइनस 0 करें तो 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप देखें, अब ये हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। अब क्या दोनों सेम है, इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं, दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है। तो आपने इसको प्रूव कर दिया, इसको वेरीफाई जो करना था वो हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। वेरीफाइड। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इसके दोनों पार्ट सामने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं और डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो काइंडली कमेंट कर दिया करें, ताकि मैं आपको उसका जो जवाब दे सकूं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ इसकी जरूर आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि सॉरी अभी क्वेश्चन नंबर 8 ही है, इसके हमने 2 ही पार्ट किए हैं, अभी इसके 3-4 पार्ट्स बाकी हैं, तो वो हम इससे अगली वीडियो के अंदर हल करेंगे। ठीक है जी, इस वीडियो में अब ये 2 क्वेश्चन हल करें, बाकी इसके पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।